हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSC एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि HSC प्लान क्या होता है और किसी भी कंपनी में HSC प्लान यानी कि हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट प्लान की क्या अहमियत होती है। और हम ये भी जानेंगे कि HSC प्लान बनाते वक्त हमें कौन से फैक्टर्स को जहन में रखना होता है। तो चले आए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले हम जानते हैं कि HSC प्लान होता क्या है। HSC प्लान होता है जो हिफाजती इक़दामात या तरीक़ाकार यानी कि प्रोसीजर्स का आउटलाइंस होता है, और जिस जगह पर आप काम कर रहे हो आपने इस जगह HSC प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है। और जो HSC प्लान होता है वो लोकल और इंटरनेशनल लेजिस्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है, या फिर आपने बताना है कि जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ की हैं वो HSC प्लान में आती हैं। और एमरजेंसी एक्शन प्लान भी HSC प्लान का हिस्सा होता है। फिर अगर आप HSC प्लान को मज़ीद एक्सप्लेन करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ सेफ्टी प्लान का मतलब होता है उस कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी को सिक्योर करना। फिर जो भी प्रोजेक्ट हो उसका HSC प्लान बुनियादी तौर पर डिस्क्राइब करता है उस प्रोजेक्ट में कौन सा काम हो रहा है और उसके रिलेटेड कौन से हाजिर हैं और उन हाजिर को किस तरह कंट्रोल या एलिमिनेट किया जा सकता है, और वर्कर्स की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए कौन से इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया जाएगा। फिर जब आप HSC प्लान को बनाते हैं तो आपको कौन से फैक्टर को मद्देनज़र रखना होता है। सबसे पहले पर्पज़। फिर आप जो HSC प्लान बना रहे हो उसका मकसद यानी कि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वाज़िह होना चाहिए। इससे ये होगा कि डेवलप का जो अमल है वो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हो पाएगा, और जो सोल्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन हैं वो भी मौसर यानी इफेक्टिव होगा। फिर आता है स्कोप ऑफ वर्क। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप ऑफ वर्क है इसे असेस करना होता है। इसमें शामिल होता है जो सर्विसेज और स्टाफ की जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उन्हें भी डिसाइड करना होता है। ये जो है वो आपके जो सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने में मदद फराहम करता है। फिर आता है रेफरेंस एंड गाइडलाइंस। आप HSC प्लान बनाते वक्त लाजमी जो लोकल और इंटरनेशनल लेजिस्लेशन और टेक्निकल गाइडलाइंस हैं उन्हें आप पता होना चाहिए, ताकि आपका जो HSC प्लान है वो कौन से लेजिस्लेशन से कंप्लाइंस करता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इससे आप इस काबिल होंगे कि आप मज़ीद महसूस और शवाहिद पर मबनी HSC प्लान तैयार करने के लिए हिदायत हासिल कर सकेंगे। फिर आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले कि हम HSC प्लान का किसी प्रोजेक्ट में अच्छे से इम्प्लीमेंट की तवक्को रखें, हमें जो स्कोप ऑफ वर्क यानी काम हम साइट पर करने वाले हैं उसमें जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं उन्हें एजुकेट या ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है, ताकि हर वर्कर को उसकी जॉब के रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल सके। फिर आता है कम्युनिकेशन, यानी कि HSC के रिलेटेड स्टाफ को कंसिस्टेंटली मीटिंग को अरेंज करना है, ताकि जो करंट HSC स्ट्रेटजीज़ का जायज़ा लिया जा सके और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के जो इनिशिएटिव हैं उनको कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सके। मज़ीद ये कि जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन क्लियर है तो वो हेल्प करेगा किसी भी इमरजेंसी के दौरान कोलैबोरेशन मतलब ताउन को, और जो कन्फ्यूजन है उसको भी कम करेगा। फिर आता है टूल बॉक्स टॉक TBT। एक गैर रस्मी ग्रुप टॉक होती है जो किसी खास सेफ्टी इशू पर मरकूज यानी फोकस करती है। ये जो टूल्स हैं वो डिपार्टमेंट में जो सेफ्टी कल्चर्स होता है उसको प्रमोट करने में मदद करेगा, और इसके साथ साइट पर जो सेफ्टी इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व करने में आसानी करता है। फिर आता है ट्रेनिंग एनालिसिस। फिर जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई हैं उनको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सूटेबल जो HSC कोर्सेज हैं उनको इनरोलना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास वास्ट नॉलेज होता है तो ऐसी कंपनी इंडस्ट्री में या अपनी फील्ड में कम्पीट करती हैं। फिर आता है फर्स्ट एड मेजर्स या फायर प्रिवेंशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे असेस करना है कि कौन से फर्स्ट एड इक्विपमेंट दरकार होंगे प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी के पास ट्रेन फर्स्ट एडर होनी चाहिए, और जो इमरजेंसी प्रोसीजर हैं इन्हें आपने अच्छे से इवेल्युएट और मॉडिफाई वो साइट पर इम्प्लीमेंट हुए हैं, जैसा कि फायर सेफ्टी प्लानिंग जो आपको बताता है कि इन केस अगर वहाँ इमरजेंसी होती है तो आपने क्या करना है। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। आपने जो HSC प्लान है उससे टाइम टू टाइम रिव्यू करना है, ताकि पता चल सके जो HSC प्लान के गोल थे वो अचीव हुए हैं। अगर नहीं हुए तो आपने नए इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करना है। फिर आता है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। फिर आपने इंस्पेक्शन एंड ऑडिट भी रेगुलर बेसिस को करनी होती हैं, ताकि इनकी बेस पर पता चल सके नॉन कंप्लायंस और कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसका भी पता चल सके।
फिर जो HSC प्लान होता है वो कस्टमाइज़ किया जाता है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से इंडस्ट्री फील्ड में आती है। यानी अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो इसके HSC प्लान और हेल्थ केयर कंपनी में जो HSC प्लान हैं वो डिफरेंस होंगे। HSC प्लान दरअसल एक लाइव डॉक्यूमेंट होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ वर्क चेंज होता है तो HSC प्लान भी अपडेट होता है, और ये जो HSC प्लान है वो अप्रूव, इम्प्लीमेंट और मॉनिटर होता है प्रोजेक्ट या HSC मैनेजर या HSC ऑफिसर की तरफ से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको पता चल गया होगा कि HSC प्लान क्या होता है और HSC प्लान बनाते वक्त आपको कौन से फैक्टर जहन में रखने हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।